ओम शांति। आज 1 जून हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 21 अक्टूबर 2005 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 स्वरूप को देख रहे हैं। 3 स्वरूप कौन से? तो बाबा कहे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता। ये तीनों स्वरूप को बाबा देख रहे हैं। सबसे विशेष कौन सा है तीनों में? सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है और ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी का महत्व बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है प्योरिटी, और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी के लिए ही कहा जाता है कि वह सुख शांति की जननी है। प्योर आत्माओं का लक्ष्य क्या होता है? फरिश्ता बनना। तो इसीलिए बाबा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप सभी बच्चों के देख रहे हैं। तो ये तो हुई ब्राह्मण जीवन की विशेषता। फिर बाबा ने फरिश्तेपन की विशेषता बताई। तो फरिश्तेपन की विशेषता जीवन में कितनी दिखाई देती है, उसको चेक करो। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, बाबा कहे बोझ वाली अच्छी नहीं। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा, और जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फिर फरिश्ते की निशानी क्या? वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। अपनेपन का फीलिंग उसके द्वारा सबको आने लगेगी। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, कोई भी प्रकार की हद नहीं हो। मैं सबका और सब मेरे, सब अपने हैं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज 95% फरिश्ते के समीप होनी चाहिए। ये बाबा की शुभ आशा है। तो किसी ने कह दिया 98% हो जाएंगे। बाबा कहे मुबारक हो, आपके मुख में गुलाब जामुन खा लो। फिर बाबा ने कहा देख तो रहे हो, जानते भी हो, जाना ही है, हो जाएंगे, लेकिन गे नहीं करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेकिंग की स्पीड को भी बढ़ाओ। बाबा कहे जैसे दुनिया के अंदर जो भी VVIP होते हैं, उनकी हर चीज चेक होती है, फिर वो कदम रखते हैं। तो आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, यानी कितने VV लगा दो, इतने VIP हो। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए लोग क्यों लगाते हैं? तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं चेक करो, क्योंकि वह कदम तो गया, वह कदम फिर हाथ में तो आना नहीं है। अज्ञान काल में भी इसीलिए क्या कहते हैं, सोच समझ कर काम करो, करके नहीं सोचो।
पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हैं तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती है। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो अभी बाप दादा का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। तो बाबा पूछते हैं कब तक बनेंगे? संपूर्ण बनना है तो बाबा पूछते हैं कब तक बनेंगे? बाबा के सन्मुख उस दिन 30 वर्ष इन्होंने समर्पित जीवन में निकाले, तो सभी बहनें बैठे थे। तो बाबा उनको देखकर पूछते हैं कि मीटिंग करो। मीटिंग बहुत करते हैं ना, तो बाप दादा देखते हैं अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। तो बाबा कहे और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो ना, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट को। तो बाबा कहे बाप दादा क्यों कहते हैं कि ये डेट फिक्स करो, संपन्न कब तक बनेंगे? क्योंकि बाबा से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? इसलिए बाप दादा बच्चों से पूछेंगे ना कि कब तक। तो आज का विशेष टॉपिक बाबा कहे कब तक, इसके ऊपर मीटिंग करो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किस में बनना है? सर्व शक्तियां सर्व गुणों से संपन्न। जो संपन्न होगा वही संपूर्ण बनता है। सर्व हो, सर्व में सर्व गुण और सर्व शक्तियां हो। सर्व मन किन बातों में? 4 बातों में। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। बाबा कहे चारों में ही संपन्न और संपूर्ण बनना है। एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न तो नहीं कहेंगे। जिसके सामने भी जाए, जिसके पास भी जाए, संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि मेरा है। तो मेरे के ऊपर तो हुज्जत होती है ना। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी है राज्य का। तो बाबा कहे बाबा तो उमंग दिलाता है। बाप दादा बच्चों को उमंग दिलाता है, लेकिन माया भी देखती है। उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र सब यूज करती है, ऐसे पालना करती है जो समझ ही नहीं सकते। माया ऐसे पालना करती जो समझ ही नहीं सकते कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाबा की श्रीमत है। उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये फरिश्तेपन या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके मुख्य 2 शब्द है। कौन से? मैं और मेरा। तो बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इसमें और मेरे को परिवर्तन करने की। बाबा का याद है, जिस समय भी आप मैं बोलते हो उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोला और सामने आत्मा रूप को देखो, आत्म रूप ले आओ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले मेरा बाबा, मेरा बाबा जैसे कह दिया तो मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर नेचुरल बना दो। संकल्प में भी मैं आवे तो फौरन आत्म स्वरूप सामने आ जाए। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को बाबा ड्रामा अनुसार स्लो कर रहे हैं। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना।
तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं। तो स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। तो इसीलिए ये आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के मधुर महावाक्य, आज की मुरली का शीर्षक है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा के 3 संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु। और बच्चों के 3 स्वरूप कौन से हैं? तो ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप और फरिश्ता सो देवता स्वरूप। तो बाबा ये तीनों स्वरूप को देख करके हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? पूछते बाबा। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में है और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज कौन सी है? फरिश्ता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है। बाबा ब्राह्मण जीवन का महत्व बता रहे हैं कि सबसे विशेष ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि यही जीवन में हमें परमात्मा प्राप्ति होती है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है और ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। इसी जन्म में बाबा आकर हम बच्चों को पवित्र बनाते हैं। तो पवित्रता का महत्व इस ब्राह्मण जीवन में कि यही विशेषता है और इसी पवित्रता की विशेषता से रियलिटी, रॉयल्टी और हमारी पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? विशेषता प्योरिटी है। प्योरिटी का महत्व बताया। अब बाबा कहे प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। ब्राह्मण सो देवता नहीं सीधा बनते हैं, लेकिन पहले फरिश्ते बनने का है। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। हर एक बच्चे को ये 3 स्वरूप है ही है, उसको बाप दादा देख रहे थे। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? पूछते बाबा। ये तीनों स्वरूप सामने आ गए? आगे ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्योरिटी। प्योरिटी का महत्व बाबा ने बताया। अब बाबा कहे फरिश्तेपन की विशेषता जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से
कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हल्का। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और संस्कार से कोई नाता नहीं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा है। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। और फरिश्ते की निशानी है, वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। तो सर्व से न्यारा और सर्व का प्यारा। हर कोई ये फीलिंग महसूस करे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, बाबा मेरा है। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं, मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हो। बाबा के चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। चेकर और मेकर बनने की बाबा कहे मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। फरिश्ता स्वरूप के नजदीक 95% होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? पूछते बाबा। तो किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। बाबा कहे मुबारक हो। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। बाबा कहे अभी चेक करो कि कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक उस स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करने की स्पीड भी तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीआईपी होते हैं, बाबा देखो इतना बच्चों को नशा चढ़ाते। जो वीआईपी होते हैं, उनकी चेकिंग कितनी होती है?
हाँ, उनके कहीं भी जाने से पूर्व, बोलने से पूर्व, खाने से पूर्व हर बात की चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो है वो तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप बाबा देखो कितना नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहे आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, इतने भी वी लगा दो, इतने हो, इतने वीआईपी हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो है। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, देवताओं की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। 3 फुट की मूर्ति बना देते, रख देते हैं, लेकिन मंदिर देखो कितना बड़ा। तो बाबा कहे तो कितना आपकी वैल्यू है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सोच समझकर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। बाबा कहे अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हैं तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है। तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा कब तक? पूछते बाबा। संपूर्ण बनना है, लक्ष्य तो है, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, क्या क्वेश्चन करते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग चलती रहती है। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, संपन्न बनने की डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों क्यों बाबा ने ये बात कही कि जितने साल चाहिए उतने बताओ? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। आज बाबा ने कहा
विशेष टॉपिक ही बाबा ने ये रखे। कब तक? डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। बाबा कहे ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां, सर्व गुण से संपन्न और संपूर्ण सर्व हो। सर्व शक्तियां सर्व गुणों से संपन्न अर्थात संपूर्ण। जितना संपन्न बनते जाएंगे उतना संपूर्ण बनते जाएंगे। तो बाबा पूछते सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चारों ही में, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना? कौन सी चार बातें बताई? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया, संबंध संपर्क में कर्म आ गया, तो ये चार बात, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही बातों में संपन्न और संपूर्ण। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुना है ना, जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं, अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का, तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, पूछा ना बाबा ने, कब तक संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, तो कब तक का उत्तर देंगे ना। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है? अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है, सबको उमंग भी आता है, करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज करती है, और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देती है। श्रीमत में माया अपनी मत मिक्स कर देती है। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द है। पुरुषार्थ में, फरिश्तेपन के पुरुषार्थ में जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही है। कौन से दो शब्द? जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। कौन सी विधि बताई? सहज एकदम,
जो सहजता से मैं और मेरे शब्द को परिवर्तन करो। याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोला और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा, पहले मेरा बाबा। तो मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस इतना परिवर्तन करना है। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आए। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। बाबा कहे यही नेचर को एकदम क्या करो, नेचुरल बना दो। सहज है ना, ये मुश्किल है। जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्म स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना। बाबा कहे सिर्फ मैं शब्द अकेला नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना। आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएंगे तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे। तो मैं आत्मा हूं, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। आत्मा का संसार बाप दादा और आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? पूछते बाबा क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। बार बार बाबा कहे इसको रिवाइज करते रहो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। बाबा को ड्रामा अनुसार ये समय की गति को धीमा करना पड़ रहा है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, क्रिएशन बहुत फास्ट जा रही है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। प्रकृति को ऑर्डर कौन करेगा? ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी है। विनाश के बाद प्रलय होगी या विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो।
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्द को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, तो सबसे मान प्राप्त करता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिक मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना शुभ भावना, निर्माण भाव और भावना कौन सी? शुभ भावना। भाव और भावना दो चीज होती है, तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगा जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। सामने वाला भी सिर्फ वाइब्रेशन से ही बदल जाएगा। कई बच्चे रूरिहान करते हैं ना, तो क्या कहते बाबा से? तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, पत्थर को पिघलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? बाबा कहे आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला, बाबा कहे अच्छा वह नहीं बदला, तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए हो तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। बाबा कहे आपने इतना समय शुभ भावना शुभकामना रखी, नहीं बदला, आप दिल शिकस्त हो गए, आप फिर बदल गए, शुभ भावना रखना ही छोड़ दिया, तो पावरफुल कौन हुआ? उसने आपको बदल दिया। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। क्यों कहा? मन में विचार भी आया, क्यों? तो बाबा कहे वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? पूछते बाबा, तो कल क्या करेंगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। बाप दादा का प्यार है इसलिए बाप दादा समझते सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के सामने ऑपोजिशन नहीं आई, ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई,
आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, जिस जिसको देखो यही देखो, यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैले। बाबा कहे विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस ड्रिल करा रहे हैं बाबा, एकदम डेड साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक करो और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान वरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।